हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम है अर्चना और आज मैं आई हूँ मामा जी के घर पे, जो कि हमारे घर के बगल में ही है उनका घर। तो आज उनकी 19th एनिवर्सरी है, तो यहाँ पर उनकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए इतने सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं। यहाँ पर दिनेश अंकल और सोनी और सुमित जो उनके बच्चे हैं वो भी इकट्ठे हुए हैं, और ये है मेरे मामा जिनकी एनिवर्सरी है। तो फिर मैंने इनको बोला कि मेरे कैमरे की तरफ देख के हेलो कर दो। और ये है दिनेश अंकल की वाइफ आंटी जी, और मेरी मम्मी भी आएंगी अभी। ये देखो, ये है मेरी मम्मी एज़ यूजुअल, इनको बताना नहीं पड़ता है, ये खुद ही हाय कर देती हैं। उसके बाद फिर मामी भी आ गई थी अपना केक लेकर, और यहाँ पर हमने मामी को बोल दिया था कि थोड़ा सा आप तैयार हो जाओ, क्योंकि वो पहले बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रखी थी। तो फिर हमारे कहने पे वो थोड़ा तैयार हुई और फिर केक लेकर आई। तो यहाँ पर सोनू और मामी दोनों कैंडल्स लगाने लगे। के बाद मामा जो है वो नब्बू को चिढ़ाने लग गए, क्योंकि वो थोड़ी शर्मा रही थी। बाद में मामा ने बताया कि एनिवर्सरी मेरी है और शर्मा ही रही है। तो फिर मैंने देखा कि सच में यार नब्बू तो शर्मा ही रही थी। और यहाँ पर मामी आर्यन को ढूंढ रही थी कि आर्यन कहाँ है, आर्यन कहाँ है, लेकिन आर्यन तो कहीं और ही बिजी था। केक काटा मामा और मामी ने, और यहाँ पर ये दोनों बहुत ज़्यादा शर्मा रहे थे, और इनको देखकर फिर हम लोग भी कॉन्शियस हो रहे थे। तो यहाँ पर जैसे ही मामी ने फिर कैंडल ब्लो करी, तो वहाँ पर तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, लेकिन फिर उन्होंने केक कट किया। तो यहाँ पर मैंने इन लोगों को देखा कि कोई भी ताली नहीं बजा रहा था गाइस, क्योंकि सब लोग ऐसे देख रहे थे मामा मामी को जैसे पहली बार देख रहे होंगे। पर फिर धीरे से किसी को याद आया कि ताली बजा दो भाई, फिर इन लोगों ने तालियां बजाई, और यहाँ पर फिर मामा मामी ने एक दूसरे को केक खिलाया। और उसके बाद ये लोग देखो, तालियां इतनी लेट बजाई इन्होंने, इनको ऐसा लगा था इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने आर्यन को देखा, तो आर्यन ने अपना अलग ही डीजे सेट कर रखा था, जो कि वो कब बजा वो डीजे, जब सब कुछ केक वेक सब कुछ कट शट गया था, उसके बाद उसका डीजे बजा। वो भी गाने मुझसे पूछा कि दीदी क्या बजा दूँ। उसके बाद फिर मम्मी ने दिए थोड़ा बहुत गिफ्ट दिए मामा को, और फिर मामा ने कहा कि आजा, जब कोई जो चीज़ भी लेकर आ रखा है या जो नहीं भी लेकर आ रखा है वो मेरे पास बैठ के आके फ़ोटो खिंचाओ। तो फिर दिनेश अंकल लोग सबसे पहले चले गए, और यहाँ पर सोनी बेचारी देख रही थी कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, ये बेचारी सोचती रहती है। और यहाँ पर ये देखो, आर्यन ने अपना डीजे सेट कर रखा था, और ये गाने इतने फ्लॉप बजाता है ना गाइस, बहुत गंदे गाने बजाता है, लेकिन कोई नहीं, मैंने इससे फ़ोन छीन के फिर बजा दिए थे सही सही गाने। तो यहाँ पर फिर आर्यन को भी मामी ने बुलाया कि आजा फ़ोटो खींचने के लिए। नब्बू ने भी खिंचवाई थी, लेकिन मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई वहाँ पर ना, तो उसकी मेरे पास फ़ोटोज़ होगी लेकिन वीडियो नहीं है। तो यहाँ पर आर्यन था, तो फिर वही, तो इन लोगों की मैंने वीडियो भी करी शूट और फ़ोटो शूट भी करा, लेकिन इन लोगों ने मेरा नहीं करा गाइस, किसी ने भी नहीं करा। उसके बाद फिर खाना खाने का टाइम हो गया था, तो मामी और सोनू जो हैं वो किचन में चले गए थे। तो सोनू यहाँ पर केक जो है वो सर्व करने लगी थी सबको, और मामी बाकी का खाना सर्व करने लग गई। तो यहाँ पर नब्बू जी की एंट्री हो गई थी किचन में, और नब्बू जी कह रही थी कि दीदी का चैनल सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दो। तो गाइस, अगर नब्बू कह रही है ना तो फिर कर ही दो। तो यहाँ पर मैंने फिर सोचा यार कि आजा हम दोनों सेल्फी से थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं। तो शूट करने के बाद फिर मैं दोबारा दूसरे कमरे में गई, तो यहाँ मैं देखती हूँ कि सारे लोग नीचे बैठ के आराम से कंफर्टेबल होके खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जो कि देखकर मुझे बहुत ही पसंद आया। और नब्बू अलग, उसको वहाँ जगह नहीं मिली, तो ये बेचारी अपने रूम में आ गई अपना प्लेट लेकर ना। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद यहाँ पर सोनू और मामी अपनी ड्यूटी पे लग गए थे, किचन साफ़ करने में या कुछ बर्तन धोने में। तो यहाँ पर फिर मैं जब दूसरे रूम में आई, तो मैं क्या देखती हूँ कि सारे चिल्लर पार्टी बैठे हुए थे, लेकिन फिर मैं क्या देख रही हूँ कि इन लड़कों ने ना कुछ अलग किया हुआ था। बेचारी नब्बू को अलग टीम में कर रखा था, और ख़ुद तीनों अलग टीम में हो रखे थे। पर यहाँ पर हमारी नब्बू भी बिल्कुल हार नहीं मान रही थी, बिल्कुल ऐसे कर रही थी डेडिकेशन के साथ इनसे तू मैं, जो कि देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैं अपनी फेवरेट बेटी को बाहर लेकर आई, क्योंकि ये बहुत टाइम से अंदर ही थी, तो मैंने इसे छोड़ दिया। फिर ये मम्मी के पास गई। तो यहाँ पर ये सब लोग खाना खाने के बाद इनकी गप्पे शप्पे 12-1 बजे तक चली। उसके बाद फिर मैंने सोचा यार मैं इसी के साथ थोड़ा बहुत खेल ही लूँ, क्योंकि आज मैंने इसके साथ खेला ही नहीं था। तो बस आज इस व्लॉग में इतना ही, बाकी आगे देखते रहिए।